लिखा गया था 1677 में। ये बेसिकली पहली बार पब्लिश हुआ था। तो ये जो स्टोरी है वो बेसिकली क्लियोपैट्रा और मार्क एंटोनी दोनों के बीच की कहानी है। So basically, these two people are in love with each other. But now the problem is, ये already married है with Octavia. So Octavia कौन है? Octavia is the sister of Octavius. So these two people are married with each other. But instead of they are married, he is still in love with Cleopatra. We know Cleopatra is the queen of Egypt. So basically ये स्टोरी मार्क एंटोनी की है। मार्क एंटोनी जो कि एक रोमन जनरल है, वो ऑलरेडी सफ़र कर रहा है रोम और अपने प्यार क्लियोपैट्रा के लिए, जो प्यार है उसका, उसके बीच में। तो बेसिकली क्या होता है, क्लियोपैट्रा, हमें क्लियोपैट्रा ऑलरेडी देखने को मिलती है कहाँ पे? शेक्सपियर के स्टोरी में। शेक्सपियर की जो स्टोरी है उसमें हमें ऑलरेडी क्लियोपैट्रा और मार्क एंटोनी देखने को मिलते हैं। बट यहाँ पे जॉन ड्राइडन की जो क्लियोपैट्रा है ये थोड़ी अलग है शेक्सपियर की क्लियोपैट्रा से। बिकॉज वहाँ पे शेक्सपियर जो है उन्होंने क्लियोपैट्रा को बहुत पॉलिटिकली इंक्लूडेड शो किया है। बट यहाँ पे जॉन ड्राइडन की क्लियोपैट्रा जो है वो बहुत अलग है शेक्सपियर की क्लियोपैट्रा से। इस मेन कैरेक्टर्स कौन कौन है यहाँ पे? पहला है मार्क एंटनी, ये मेन हीरो है। क्लियोपैट्रा है मेन, क्लियोपैट्रा है। तो ये मार्क एंटोनी जो है वो रोमन जनरल है। क्लियोपैट्रा जो है हमारी वो है क्वीन ऑफ इजिप्ट। बताइए नेक्स्ट हमारे जो फिगर्स हैं वो है वेंटिलियस, और ये जो है ये मार्क एंटोनी का लॉयल फ्रेंड है। नेक्स्ट है ऑक्टेविया। ऑक्टेविया कौन है? वी नो दैट ऑक्टेविया इज द वाइफ ऑफ मार्क एंटोनी। ऑक्टेविया इज द वाइफ ऑफ मार्क एंटोनी and she is also the sister of Octavius Caesar. Okay. Next is यहाँ हमें देखने को मिलता है डोलाबेला। ये कैरेक्टर्स इतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं, बट फिर भी इन्हें जानना ज़रूरी है स्टोरी को समझने के लिए, उसके प्लॉट को समझने के लिए। ये भी जो है ये भी एंटोनी का फ्रेंड है। हम आगे समझेंगे कि वेंटिलियस का यहाँ पे क्या काम है और डोलाबेला का यहाँ क्या काम है। बाकी कुछ छोटे छोटे दो कैरेक्टर्स और हैं, जैसे कि सेरापियन जो कि एक प्रिस्ट है, और दूसरा और एक है मैं भूल गई उसके बारे में बोलना, दैट इज़ एलेक्सास। एलेक्सा भी एक इम्पॉर्टेंट फिगर है इस प्ले में। ये है जो एलेक्सा है जो वो क्लियोपैट्रा का अटेंडेंट है। तो आप इन सब कैरेक्टर्स को देख लीजिए, जान लीजिए। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिकली जो भी क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम्स में वो इन कैरेक्टर्स के बीच में से ही आएंगे। इसके बाहर और कोई अलग कैरेक्टर्स नहीं हैं जिसमें से आपको क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं। सो रिमेंबर दिस कैरेक्टर्स, इफ़ पॉसिबल यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑब्वियसली, आपको याद रहेगा। ओके, मैं यहाँ और एक साइन बना देती हूँ जिसके साथ याद रहेगा आपको। सो और एक चीज़ यहाँ समझ लेते हैं इज़ दैट
मार्क एंटोनी जो है, हमें एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिलता है इसमें से, दिस टू कैरेक्टर्स आर फॉयल टू ईच अदर। ये जो दो कैरेक्टर्स हैं वो कम्प्लीटली एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है डिस्पाइट ऑफ बीइंग गुड फ्रेंड। सो इसकी जो डिफरेंसेस हैं वो भी हम आगे देखेंगे। सो लेट्स गो। ऑल फॉर लव ये एक ट्रैजिक प्ले है, ये एक ट्रैजिक प्ले है। सो यहाँ जो मेन पार्ट है, हमें यहाँ मेन होता है देखने एंटोनी। एंटोनी जस्ट एक वॉर हार गया होता है ऑक्टेवियस और उसके बीच जो एक वॉर होता है वो एंटोनी हार गया होता है और ये अभी क्लियोपैट्रा के साथ रह रहा है अलेक्जेंड्रिया में। सो द मेन ओपनिंग ऑफ द प्ले स्टार्ट्स विद अ प्रीस्ट। ये जो प्रीस्ट है वो है सेरापियन। सेरापियन बोलता है कि कुछ खराब होने वाला है, क्योंकि वो जब टेंपल में होता है तो उसे फील होता है कि जो नाइल का जो नाइल रिवर, वी ऑब्वियसली नो द रिवर ऑफ नाइल, वो बहुत वायलेंटली दिखता है। और एंड बेसिकली ये बोलता है कि द सी क्रिएचर्स अपीयर्ड ऑन लैंड, कि जो सी क्रिएचर्स हैं वो लैंड के आसपास दिखते हैं, पानी में रहते हैं, उनकी लैंड्स में रहने की कोई बात ही नहीं आती है। सो ये चीज़ बोलता है कि कोई गड़बड़ होने वाला है इजिप्ट में। इवन ये और एक चीज़ बताता है, जब ये टेम्पल में रहता है, ही हैड विटनेस्ड अ विजन ऑफ इन द टेम्पल, अ घोस्टली विजन इन द टेम्पल। इसे एक घोस्टली विजन दिखता है टेम्पल में, घोस्टली विजन इन द टेम्पल। उसमें क्या होता है, जो टूम्स है, जो टॉलमीज के टूम्स हैं, वो ओपन हो जाते हैं और उसमें से जो घोस्ट है, जो स्पिरिट्स हैं, वो रोने लगते हैं और बोलते हैं कि इजिप्ट इज़ नो मोर। इजिप्ट इज़ नो मोर। तो इस बात से ये ओपन होता है और इस बात से ये जो सेरापियन कहता है कि कुछ ख़राब होने वाला है इजिप्ट में, अलेक्जेंड्रिया में, यही इस चीज़ की प्रूफ थी कि एंटोनी और जो क्लियोपैट्रा के बीच जो लव था वो पहले से ही कर्ज्ड था, वो कभी सक्सेसफुल होने के लिए बना ही नहीं था। अब आता है वेंटिलियस। वेंटिलियस ये होता है एंटोनी का बहुत अच्छा फ्रेंड। सो वेंटिलियस आता है एंटोनी से बात करने। एंटोनी को कहता है वेंटिलियस कि तुम हमारे साथ रोम वापस चलो, तुम्हारा जो ड्यूटी है रोम के प्रति उसे पूरा करो। बट एंटोनी वो कम्प्लीटली क्लियोपैट्रा से इतना ज़्यादा अटैच्ड है, वो इतना ज़्यादा प्यार करता है क्लियोपैट्रा से, दैट ही कैन नॉट हैंडल द सेपरेशन फ्रॉम क्लियोपैट्रा। सो एंटोनी मना कर देता है कि वो क्लियोपैट्रा के सिवा नहीं रह सकता, तो वो नहीं जाएगा, उसको छोड़ के गए। अब आती है ऑक्टेविया, इसकी बीवी। नाउ ऑक्टेविया जो है एंटोनी को मनाने आती है। ये भी ऑक्टेविया और ऑक्टेविया आती है अपने 2 चिल्ड्रंस के साथ। वो अपने 2 बच्चों के साथ आती है, विच आर डॉटर्स। ओके, सो उसे लगता है कि अगर ऑक्टेविया अपने बच्चों के साथ आएगी, अगर एंटोनी अपने बच्चों को देखेगा तो शायद उसे अपनी ड्यूटी याद आ जाए। बट अनफॉर्चुनेटली एंटोनी को फर्क नहीं पड़ता था पहले, पर थोड़ी देर के लिए वो एनी हाउ सोच में पड़ जाता है कि उसे क्या करना चाहिए, और फिर थोड़ी देर के लिए वो राजी हो भी जाता है। अब दूसरा सीन आता है जहाँ ऑक्टेविया और क्लियोपैट्रा एक दूसरे से मिलती है। सो ये जो सीन अब तक का जो सीन था, ये बेसिकली चल रहा था, सब कोई वेंटिलियस, ऑक्टेविया एंटोनी को समझा रहे थे कि वो रोम में वापस चले। अब क्लियोपैट्रा और ऑक्टेविया का जो कन्वर्सेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेशन क्लियोपैट्रा एंड ऑक्टेविया। सो पहले ये दोनों मिलते हैं। सो जैसे ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलते हैं, सो शी इंस्टेंटली रिकॉग्नाइजेज, ऑक्टेविया जो है वो इंस्टेंटली क्लियोपैट्रा को रिकॉग्नाइज कर लेती है। एंड दैट शी सेज दैट शी डज नॉट नीड टू आस्क हर नेम बिकॉज हर प्राउड अपीयरेंस क्लियरली शोज दैट शी इज़ क्लियोपैट्रा। सो इसकी क्लियोपैट्रा की जो प्राउड अपीयरेंस है, मैं यहाँ इन दोनों का नाम अलग अलग लिखती हूँ सो दैट इट विल बी ईजियर टू अंडरस्टैंड क्लियोपैट्रा एंड हियर आई विल राइट ऑक्टेविया। सो क्लियोपैट्रा की और ऑक्टेविया की जो पहली मुलाकात है उसमें क्लियोपैट्रा बहुत प्राउड, एज यूजुअल क्लियोपैट्रा इज़ वेरी प्राउड ऑफ हरसेल्फ। सो
उसकी जो अपीयरेंस है उसमें वो चीज़ झलकती है, प्राउड अपीयरेंस, ठीक है। और ये जो क्लियोपैट्रा है वो ऑक्टेविया से कहती है कि नो डाउट कि उसे भी पता है कि ऑक्टेविया कौन है। तो ऑक्टेविया बोलती है अपने लिए कि वो एक रोमन वुमन है, सॉरी, रोमन वुमन है। क्लियोपैट्रा उसको बोलती है, अटैक करती है इस बात को लेकर कि जो इंसान उसे सर्व करता है, इन द सेंस एंटोनी, जो इंसान उसे सर्व करता है वो भी एक रोमन है, वो भी एक रोमन है। एंटोनी एक रोमन है बट वो क्लियोपैट्रा को सर्व करता है। इन द सेंस क्लियोपैट्रा बोल रही है कि एंटोनी ऑलरेडी उसका स्लेव है। तो यहाँ ऑक्टेविया वापस क्लियोपैट्रा को जवाब देती है कि एंटोनी तब तक एक रोमन था जब तक वो रोम में था, वो क्लियोपैट्रा के अंडर नहीं था, बट अब एंटोनी जो है वो और रोमन नहीं रहा क्योंकि वो अभी क्लियोपैट्रा का स्लेव हो चुका है। Replies that Antony was a Roman once, but he lost the honor as he became the slave of Egypt. तो अभी एंटोनी को बोला जा रहा है कि he is the slave of Egypt, क्योंकि ये क्लियोपैट्रा के अंडर में है। अब ये जो कन्वर्सेशन है ये आगे बढ़ता रहता है। यहाँ पे क्लियोपैट्रा वापस इसे अटैक करती है, ऑक्टेविया को अटैक करती है। आई एम राइटिंग दिस थिंग सो दैट इट विल बी अंडरस्टैंडेबल। अगर आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें तो आपको इजीली समझ में आने लगेगा। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज़ ऑक्टेविया बोलती है क्लियोपैट्रा से बात होते टाइम इन द वेरी फर्स्ट ऑफ देयर कन्वर्सेशन, रोम हैज द पावर to make and destroy queens। So ये एक चीज़ है जो ऑक्टेविया बोलती है जब क्लियोपैट्रा अपने आप को बोलती है कि नो डाउट उसके अपीयरेंस से समझ में आता है कि शी इज़ अ क्वीन, देयर इज़ नो डाउट। सो तब ऑक्टेविया उस चीज़ पे ये जवाब देती है दैट रोम हैज़ द पावर टू मेक एंड डिस्ट्रॉय क्वींस। मतलब रोम के पास पावर है कि चाहे तो वो एक क्वीन बना भी सकता है और चाहे तो वो एक क्वीन को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। तो इनकी बातें आगे बढ़ती है। क्लियोपैट्रा जो है वो वापस बोलती है कि एंटोनी, जब एंटोनी अपने हाउस होल्ड चोर्स से बहुत टायर्ड हो जाता है तब वो क्लियोपैट्रा के पास आना पसंद करता है। ऑक्टेविया वापस क्लियोपैट्रा को अटैक करती है ये बोल के कि क्लियोपैट्रा जो है वो ऑलरेडी बहुत एक्सपीरियंस्ड है। एक्सपीरियंस्ड किस चीज़ में है? एक्सपीरियंस्ड है इन लव। शी इज़ वेरी एक्सपीरियंस्ड इन लव। अब ऑक्टेविया उसको डायरेक्ट अटैक करती है विद द नेम ऑफ जूलियस सीजर। जूलियस सीजर और कहती है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस मामलों में, इसीलिए तुम एंटोनी को ईजीली अट्रैक्ट कर पाए हो। और जूलियस सीजर जो है उसके बारे में तो सब कुछ जानते ही हैं, वो खुद एक प्रूफ है कि तुम कितनी एक्सपीरियंस हो। फिर क्लियोपैट्रा वापस बोलती है, यहाँ वो अपने आप को डिफेंड करती है ये कहकर कि वो सीजर के साथ सिर्फ ग्रेटिट्यूड की वजह से थी एंड शी वॉज नॉट अटैच्ड, शी डजंट हैव एनी काइंड ऑफ अटैचमेंट विद जूलियस सीजर। तो इनकी जो ये कन्वर्सेशन है ये चलती है। और फिर ऑक्टेविया बोलती है क्लियोपैट्रा से कि तुमने एंटोनी को अपने ब्यूटी और चार्म से उसे अट्रैक्ट कर रखा है। तो क्लियोपैट्रा वापस ऑक्टेविया को जवाब देती है कि काश ये ब्यूटी और चार्म, ये थोड़ी सी भी ब्यूटी और चार्म अगर तुम्हारे पास होती तो शायद एंटोनी आज तुम्हारे पास होता। फिर ऑक्टेविया ये बोल के ये कन्वर्सेशन ख़त्म करती है कि ये कहती है इसे क्लियोपैट्रा कि शी इज़ शेमलेस। क्लियोपैट्रा, शी इज़ शेमलेस एंड डिसग्रेस, शेमलेस एंड डिसग्रेस टू वुमनहुड। ये चीज़ क्लियोपैट्रा, ये चीज़ ऑक्टेविया क्लियोपैट्रा से कहती है। ये बोलकर ये चीज़ ख़त्म होती है उनकी कन्वर्सेशन। एलेक्सास, डोलाबेला, वेंटिडियस सारे ऐड होने लग जाते हैं और इधर एंटोनी। तो बेसिकली इनकी जो कन्वर्सेशंस होती रहती है ऑक्टेविया और क्लियोपैट्रा के बीच, वो अब कम्प्लीटली एंड हो चुकी हैं। तो लास्ट में जो क्लियोपैट्रा है वो बोलती है कि जितना ना ऑक्टेविया सफ़र कर रही है उससे ज़्यादा
जो दुख दर्द है वो क्लियोपैट्रा को ज़्यादा मिल रहा है, एंड शी इज़ ओनली रिकग्नाइज्ड इन द नेम ऑफ अ मिस्ट्रेस। और उधर जो सारी सिंपैथी है वो सब कुछ ऑक्टेविया को दिया जा रहा है बिकॉज शी इज़ द लीगल वाइफ ऑफ एंटोनी। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि एंटोनी डोलाबेला को बुलाता है। अनफॉर्चुनेटली एक मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो जाती हैं इन सब के बीच। इज़ दैट एलेक्स अपने बारे में सोचता है, यहाँ एंटोनी क्लियोपैट्रा के बारे में सोचता रहता है। डोलाबेला जो कि ये भी क्लियोपैट्रा को चाहता है, इसने भी क्लियोपैट्रा को प्रपोज किया था। और फिर हम देखते हैं कि एंटोनी डोलाबेला को बुलाता है यहाँ क्लियोपैट्रा की देखभाल करने के लिए। जब वो डिसाइड करता है कि उसे जाना है रोम, वो जस्ट 2 मिनट के लिए वो सोचता है और फिर उसकी सब कुछ चेंज हो जाती है। जैसे ही ये एलेक्सास का प्लान रहता है कि वो बोलता है क्लियोपैट्रा को कि एंटोनी रोम वापस जा रहा है और तुम कुछ नहीं कर सकते इस वक्त। तो ये जो एलेक्सास है वो क्लियोपैट्रा को एक आइडिया देता है। आइडिया ये रहता है कि वो डोलाबेला के साथ फ्लर्ट करे। तो क्लियोपैट्रा क्या करती है, इन रिटर्न वो डोलाबेला के साथ फ्लर्ट करने लगती है। वो डोलाबेला के साथ फ्लर्ट करने लगती है और यही चीज़ वेंटिलियस देख लेता है। और फिर वेंटिलियस जाके एंटोनी से कह देता है, एंटोनी से कहता है कि उसने डोलाबेला के साथ क्लियोपैट्रा को देखा है। यस, तो अब एलेक्सा जो है वो क्लियोपैट्रा को एक आइडिया देता है। ये आइडिया होता है कि क्लियोपैट्रा मस्ट फ्लर्ट विद डोलाबेला, सो इट विल क्रिएट अ जेलसी इन बिटवीन एंटोनी। तो इस जेलसी के कारण शायद एंटोनी कभी क्लियोपैट्रा को छोड़ के ना जाए। तो इन वेरी नेक्स्ट सीन क्या होता है, ये इसके साथ फ्लर्ट करने लगती है। यही चीज़ वेंटिलियस देख लेता है। वेंटिलियस आगे ये चीज़ एंटोनी को बोलता है। एंटोनी यहाँ एक बहुत ही फेमस डायलॉग है, What woman was it whom you heard and saw so playful, my friend, not Cleopatra? यहाँ वेंटिलियस बोलता है, Even she, my lord. एंटोनी यहाँ बोलता है, ये जो कन्वर्सेशन है और ये जो डायलॉग्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। He asked, My Cleopatra? यहाँ वेंटिलियस बोलता है, Your Cleopatra. Your Cleopatra. Every man's Dolabella's Cleopatra. Every man's Cleopatra. ये जो डायलॉग है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी इस डायलॉग से क्वेश्चंस आते हैं, सो इट इज़ गुड टू गो थ्रू विद द डे, क्योंकि एक नॉर्मल समरी में सब कुछ इंक्लूड करना पॉसिबल नहीं है। जो भी मेरे लिए पॉसिबल है, द ऑल आई कैन रिमेंबर इन अ वेरी शॉर्ट वीडियो मैं यहाँ प्रोवाइड कर रही हूँ। सो आई विल ऑब्वियसली सजेस्ट एवरीवन टू गो एंड लर्न, read complete play before your exam. It is very important to go through line by line. So we'll move forward. अब एंटोनी मना कर देता है ऑक्टेविया के साथ जाने को, और अब क्या करेगी ऑक्टेविया, वो वहाँ से सैड होकर चली जाती है ये बोल के कि वो और कभी वापस नहीं आएगी एंटोनी के पास। अब सीन चेंज होता है। अब क्लियोपैट्रा क्या करेगी, अब एंटोनी यहाँ एलेक्सा, यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो जाती है। अब एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होता है इन लोगों के बीच। एलेक्सा इन सब चीज़ों को ठीक करने की वजह से ये आके एंटोनी से कहता है कि जो क्लियोपैट्रा है वो सुसाइड अटेम्प्ट की है, सुसाइड अटेम्प्ट की है। और अब एंटोनी बोलता है वेंटिलियस से कि अब मैं क्या करूँ, क्योंकि मेरी जो ज्वेल है वो तो जा चुकी है, अब मेरा इस दुनिया में क्या है, तुम मुझे मार दो। तो एंटोनी जो है वो वेंटिलियस से बोलता है कि तुम मुझे मार दो, बट वेंटिलियस इंस्टेड ऑफ किलिंग एंटोनी ही टेल्स कि मैं अपने दोस्त को कैसे मारूं, मेरे से ये पाप नहीं होगा। इंस्टेड वर्ड ही किल्स हिमसेल्फ, सो ही इज डेड, ही इज आउट ऑफ द स्टोरी। नाउ अब एंटोनी के पास और कोई चारा नहीं था। एंटोनी व्हाट ही डिड इज एंटोनी डाइड फॉलिंग ऑन हिज स्वॉर्ड। एंटोनी अपने स्वॉर्ड के ऊपर गिर के अपना जान दे देता है। बट जब तक एंटोनी की पूरी लाइफ चली गई होती है, जब तक वो कम्प्लीटली मर नहीं गया होता है, तब तक ये जो क्लियोपैट्रा है वो वहाँ उस सिचुएशन में पहुँच जाती है। वो एंटोनी को इस हालत में देखकर क्लियोपैट्रा बहुत घबरा जाती है और फिर वो बोलती है
जैसे एंटोनी में तब तक जान बची थी और ये लोग रियलाइज़ किए कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गया इन दोनों के बीच। एंटोनी को पता चलता है कि क्लियोपैट्रा उससे बहुत प्यार करती है और क्लियोपैट्रा को भी समझ में आ जाता है कि एंटोनी उससे प्यार करता है, सच में प्यार करता है। तो अब क्लियोपैट्रा यहाँ एंटोनी मर जाता है। अब क्लियोपैट्रा क्या करती है, वो अपने सर्वेंट्स को बोलती है, वो ऑर्डर करती है कि उसके लिए जो रॉयल रोब्स है, उसकी जो गाउन्स है, वो सब कुछ लाया जाए। वो अपनी डेथ के लिए प्रिपेयर होती है और फिर लास्ट में हमें दिखता है कि ये भी मर जाती है और ये दोनों कहते हैं कि इन दोनों की जो टूम्ब है वो पास पास ही दफनाई गई है। तो ऐसे ये प्ले ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को समझ अच्छी लगी होगी। आई नो कि बहुत कुछ छूट जाता है इतने कम टाइम में समझाने के लिए, बट स्टिल I have tried my best, I have given my best. So if you find the video helpful, please do like, share and subscribe the channel. Thank you for watching.